नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो कोरोना के चलते जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं तो उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई है, तो वो आपको लिस्ट में दिखाने वाला हूं कौन कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा एसएससी की, जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी बात करना चाहूँगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो हमारा सीएचएसएल और जेई के जो एग्ज़ाम जेई के जो होने थे और जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम थे वो क्या थे कि 17, 18 और 19 मार्च को तो कंडक्ट करवाए थे, लेकिन आगे का जो शेड्यूल था 20 मार्च से जो शेड्यूल था उस शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस शेड्यूल को आगे ट्रांसफ़र कर दिया है, ये जिस तरह से आपको दिखा रहा है। और जो जेई का शेड्यूल है उसको भी आगे जो है पोस्टपोन कर दिया है। जिस तरह यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि जो जेई का और सीएचएसएल का जो शेड्यूल है उसको आगे पोस्टपोन कर दिया है। क्या डेट आती है, कब आती है, इसका अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। जितने भी मैं आपको एग्ज़ाम बता रहा हूँ, या जो चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई आप वैकेंसी का एग्ज़ाम हो, चाहे उसके अंदर यूपीएससी ही क्यों ना हो, जो हमारे भारत की सबसे प्रतिष्ठित जॉब है, सबसे अपर लेवल की जॉब है, जो प्रशासनिक सेवा के अंदर जाते हैं, सिविल सर्विसेज के, तो उसका ही हो, चाहे उसके अंदर भी क्या होता है अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि एग्ज़ाम आपका होगा या नहीं होगा। तो आगे दिखाता हूँ मैं, आगे की स्लाइड के अंदर ये हमने बात कर लिया है। कम से कम 13 से 14 जो इस तरह के एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन्ड हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर मैं सबसे पहले आपको अगर बताऊं तो मैंने आपको एसएससी का बता दिया। उसके बाद 2 नंबर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने लिखा है यहाँ पे जो आपका चार्टर्ड अकाउंट का एग्ज़ाम होता है, चार्टर्ड अकाउंट का सीए का, ठीक है। तो उसका क्या था, 2 से 18 को जो उसका शेड्यूल बना हुआ था, 2 से 18 मई का शेड्यूल बना हुआ था, तो इस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस एक एग्ज़ाम की जो है वो डेट निर्धारित की है चार्टर्ड अकाउंट के लिए। इस एग्ज़ाम की जो डेट निर्धारित की है वो 19 जून से लेकर के 19/6 से लेकर के और 4 जुलाई जो डेट है इसकी निर्धारित की गई है। अब इस डेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का बोला गया है। अगर ये जो कोरोना का चक्कर ख़त्म हो जाता है तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ज़रूर से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो एलआईसी की अगर मैं बात करूं तो जो एग्ज़ाम था एलआईसी का, जो 4/4 को होने वाला था, उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। एलआईसी के अंदर एई का जो एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उसकी अभी तक डेट नहीं बताई है कि किस डेट को होगा, ठीक है। अभी डेट डिसाइड नहीं किया। जैसी डेट डिसाइड होगी तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विज़िट करके उसको देख लेना और ये सभी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब तक हमने 3 एग्ज़ाम की बात कर ली है, एसएससी, चार्टर्ड अकाउंट वाला, और एक मैंने आपको जो बताया एलआईसी का। 3 एग्ज़ाम बात कर लिए। अब मैं अगर आपको चौथा बताऊं तो जितने भी हमारे बोर्ड हैं, जैसे हमारा सीबीएसई है, या हमारे जो स्टेट बोर्ड हैं, या फिर आईसीएसई बोर्ड है जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एजुकेशन का आईसीएसई, या फिर अगर इंटरनेशनल बैकलॉरेट जो बोर्ड है उसकी बात करूं, जो सबसे बड़ा बोर्ड के अंदर माना जाता है हमारे भारत का, तो जो है वो सीबीएसई बोर्ड है हमारे इंडिया का, तो वो सबसे बड़ा है। लेकिन ये इंटरनेशनल जो बोर्ड है इसने अभी तक कोई एग्ज़ाम इस तरह का आया नहीं कि इन्होंने पोस्टपोन किया हो। लेकिन अब क्या किया है, इन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है और जो बच्चे हैं जिस क्लास में हैं डायरेक्ट उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर भेज दिया गया है, ठीक है। उनके क्लास के शेड्यूल के हिसाब से नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो वो 11th में चला गया, और अगर कोई 12th के अंदर है तो वो अपना कॉलेज की जो एजुकेशन है वो शुरू कर देगा। इसी तरह अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने क्या किया है, जो एग्ज़ाम हैं उनको सभी को वो कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। पोस्टपोन क्या, सभी जो स्टूडेंट हैं उनको आगे की क्लास में भेज दिया है, 9th क्लास तक आगे भेज दिया गया है। और जो 10th और 12th है, 10th और जो 12th है उसके कुछ एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे जो मेन टॉपिक हैं। इस तरह के 29 टॉपिक उन्होंने लिए हैं अराउंड। आप उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जा कर के आप चेक कर सकते हो। 29 टॉपिक हैं जो मेन टॉपिक हैं, उनके ऊपर ही वो लोग एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। बाकी का एग्ज़ाम वो लोग नहीं लेंगे। ये 10th और 12th का है, बाकी जो क्लासेस के हैं उनको उन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया, नेक्स्ट क्लास में भेज दिया गया है। अभी इसमें अगर मैं बात करूँ आईसीएसई, जो इंडियन स्कूल आईसीएसई इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट जो एग्ज़ामिनेशन है, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को सभी को आगे भेज दिया है, और लगभग हर एक स्टेट बोर्ड ने अपने स्कूल को आगे भेज दिया गया है।
जो 1 से 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी को नेक्स्ट क्लास के अंदर भेज दिया है। अब अगर मैं बात करूँ जो एनडीए है हमारा, एनडीए की अगर मैं बात करूँ एनडीए, तो एनडीए ने क्या किया है, जो एग्ज़ाम इसके होने वाले थे 19/4 को, 19 अप्रैल से जो एग्ज़ाम होने वाले थे उन एग्ज़ाम्स को क्या किया है, एनडीए ने पोस्टपोन कर दिया गया, उन एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया एनडीए के एग्ज़ाम को। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जिसे हम यूपीएससी के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिनको कंडक्ट करवाते हैं, जो हमारे सिविल सर्विस के होते हैं जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये जो एग्ज़ाम है इसको भी अभी तक जो इसका शेड्यूल था वो शेड्यूल इसका 31 जो मई है उसका शेड्यूल है। हालांकि इसके ऊपर अभी यूपीएससी का कोई अपडेट नहीं आया है कि ये इसको होगा या नहीं होगा, तो इसका जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको जाकर के यूपीएससी पर देख सकते हो, और जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश। हाँ, जो यूपीएससी के 2019 वाले स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू का शेड्यूल है उनका इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया है, उनका इंटरव्यू अब नहीं होगा। नेक्स्ट जो डेट आएगी आपको यूपीएससी की जो वेबसाइट है सिविल सर्विसेज के लिए, उसी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट है वो मिलता रहेगा। जितने भी एग्ज़ाम मैंने बताए हैं ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट करके आप उस पर देखते रहिएगा, कंटिन्यू विजिट करता रहिएगा। और एसएससी का मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा जेई का है, ये जेई मेन का जो एग्ज़ाम है इसको भी जो होना था ये अप्रैल में होना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो डेट है वो अनाउंस नहीं की है, लेकिन इन्होंने प्रोबेबली बताई है कि मई के अंदर। तो जहाँ तक है आपके जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ चुका है, और आगे देखो क्या इसका निकलता है। और आप इसकी वेबसाइट जो है, इन वेबसाइट पर विजिट करके इसको आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से इसकी अपडेट जो है वो ताज़ा मिल जाएगी। इनका शेड्यूल पहले ये था, लेकिन अब इनका शेड्यूल जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो जेई के लिए जेईई के लिए जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं +2 के बाद जो स्टूडेंट्स, तो उनके लिए एग्ज़ाम करवाते हैं कंडक्ट, तो उसके लिए अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर जो मेडिकल की मैं बात करूँ तो मेडिकल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको 3 मई को जो है एग्ज़ाम होना था, ठीक है, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इन्होंने जो एग्ज़ाम था 3 मई को था, मेडिकल का जो एग्ज़ाम था, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, यानी कि 3/5 को होने वाला था। लेकिन अभी इसको रीशेड्यूल करके एंड ऑफ मई के वीक में बोल रहे हैं कि एंड ऑफ मई में ये एग्ज़ाम जो है आपका होगा। तो देखते हैं कब तक ये पॉसिबिलिटी इसकी बन पाती है, इस एग्ज़ाम की जो आपका ये है। उसके बाद ये आपका एनटीए का है। एनटीए के भी जो एग्ज़ाम हैं उनको एक बार पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये एग्ज़ाम जैसे ही फर्दर होंगे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये इनका डाटा पूरा मिल जाएगा। तो अभी तक मैंने जो आपको एग्ज़ाम बताए हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो एक तो आपके जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई, एक आईसीएसई, एक है आईबी बोर्ड जी, जो ये स्कूल बोर्ड वाले हैं सारे, इन्होंने नेक्स्ट क्लास में भेज दिया है, और किसी ने मेन एग्ज़ाम लेने का जो निर्णय किया है 1 to 8 क्लास। और सभी जो स्टेट बोर्ड हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उन्होंने सभी अपने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में भेज दिया है। और उसके बाद बात करें तो एनडीए का जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी का मैंने आपको बता दिया, यूपीएससी ने अपने 2019 वाले जो इंटरव्यू का था उसको, यानी कि पहले प्रिलिमिनरी, उसके बाद मेन, उसके बाद इंटरव्यू, तो इसको इंटरव्यू को पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो अभी 2020 के सेशन का जो एग्ज़ाम होना है उसके बारे में 31 मई को जो होना है उसका अभी कोई शेड्यूल बताया नहीं है कि होगा ही या नहीं होगा। तो 31 मई की इसकी डेट है, देखो इसका क्या होता है। और फिर मैंने आपको एसएससी का बताया, जिसके अंदर सीएचएसएल का जो 3 तारीख है, 17, 18 और 19 को ले लिया गया, 20 के बाद उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और एसएससी जेई का भी जो एग्ज़ाम है उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद मैंने आपको जेई मेंस का बताया, जो जेई मेन का थर्ड था उसको भी पोस्टपोन कर दिया है, जो कि हमारे +2 के बाद जो स्टूडेंट्स इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, आगे की जैसे हमारे आईआईटी के अंदर लेने के लिए एडमिशन बीटेक्स, उसके अंदर। उसके बाद आता है जो आपका मेडिकल का एग्ज़ाम है, वो मैंने आपको बताया मेडिकल का एग्ज़ाम जो है उसको, जो 3 मई को होने वाला था, उसको पोस्टपोन करके मई एंड में कर दिया गया है। उसके बाद मैंने आपको एक बताया चार्टर्ड अकाउंट का, जो सीए आप बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंट, उसको 2 से 18 मई को होने वाला था, उसको पोस्टपोन करके
भी कर दिया गया है 19 जून से लेकर के और आपका 4 जुलाई तक, 19 जून से लेकर के 4 जुलाई तक कर दिया गया है जो आपका सीए का एग्ज़ाम है। उसके बाद एलआईसी का मैंने आपको बताया, एलआईसी के अंदर एई का जो एग्ज़ाम है उसको 4/4 को होने वाला था, 4 अप्रैल को, उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया है। और भी बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम बहुत रह चुके हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जैसे HSSC का, जैसे राजस्थान का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड का, यूपी का, बिहार का, तो इस तरह से उन्होंने भी अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया अप्रॉक्सीमेट। और BSF का भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, उसका भी जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। तो काफ़ी सारे और भी एग्ज़ाम जो है वो छोटे बड़े एग्ज़ाम बहुत सारे पोस्टपोन हुए हैं। तो ये कोरोना के चलते सभी पोस्टपोन हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है फर्दर आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए जानकारी इसमें काफ़ी सारी दी गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो बनते ही सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट